ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 154वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 59 सूत्र पूरे किए हैं। 60वें सूत्र से प्रारंभ होगा, पृष्ठ संख्या 135। पिछले प्रसंग में वर्ण को लेकर के वर्ण अक्षर वर्ण नित्य है या अनित्य है उसकी चर्चा हुई। उसके बाद वर्ण में विकार होता है या नहीं होता है उसकी भी चर्चा हुई है, और विकार होने ना होने के विषय को लेकर बहुत लंबा चलाया है, और अंत में विकार स्वीकार किया, लेकिन किस प्रकार का विकार होता है वो स्पष्ट कर दिया 59वें सूत्र में। अब ऐसा अगर इसको आप विकार मानते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का विकार द्रव्यों में होता है वैसा विकार वर्णों में नहीं होता। मतलब इकार बदल करके यकार के रूप में बदल जाए ऐसा कोई विकार नहीं होता। जैसे मिट्टी बदल करके घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा विकार वर्णों में नहीं होता। ये स्पष्ट करके आगे ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जब वर्ण होता है तो एक वर्ण अपने आप में कोई अर्थ नहीं देता। अनेक वर्ण मिलकर के वर्ण समुदाय, वर्णों का जो समुदाय होता है, समुदाय एक से अधिक होना चाहिए। 2 भी समुदाय है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, यानी एक से अधिक जब हो जाएगा तो समुदाय होगा। तो वर्ण समुदाय ही किसी अर्थ को दे सकता है। तो अब उस वर्ण समुदाय को व्याकरण की भाषा में पद कहते हैं, पद। अब उस पद को लेकर के चर्चा करेंगे। देखिएगा, पद अर्थ निरूपणम, पद का जो अर्थ होता है उसका निरूपण यानी उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका निर्णय कर रहे हैं कि पद का क्या अर्थ होता है। तो आइए, सूत्र संख्या 60 है और यहाँ पर करें, आज रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है जी। वो कल रिकॉर्डिंग रखा है लेकिन हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ ये नहीं पता लगा जी। धन्यवाद जी। कल रिकॉर्डिंग जब बंद किया तो वो उसमें 9-10-15 सेकंड्स का ही रिकॉर्डिंग हुआ है, और उसमें भी नमस्ते नमस्ते वाला ही रिकॉर्डिंग हुआ। पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग लगाया था लेकिन पता नहीं कल क्या कारण रहा है। मैंने श्वेता जी को बोला है, फिर वो 2 दिन के बाद ही वो निकालेंगी, फिर उसको उसमें फॉर्मेट बदल करके उसको दूसरे में लाना होता है, उसमें टाइम लगता है। जैसा जब भी वो भेजेंगी तो फिर आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आइए, ते विभक्त्यन्ताः पदम, पद की परिभाषा कर रहे हैं। ते विभक्त्यन्ताः पदम, तो ते का अर्थ है जो प्रसंग में वर्ण आए, एक एक अक्षर, ते का अर्थ है वो सारे के सारे वर्ण। तो उन वर्णों का समुदाय बनता जाएगा, और अंत में जब विभक्ति आ जाती है, ते वो जो वर्ण हैं वो वर्ण विभक्ति अंत वाले जब बन जाते हैं तब उसको पदम, पद कहते हैं। अर्थात वर्ण समुदाय के अंत में जब विभक्ति लग जाती है तभी उसको पद कहा जाएगा। अगर विभक्ति नहीं है तो वो पद नहीं कहलाएगा। इसलिए
जो व्याकरण या संस्कृत प्रारंभ किया जाता है, संस्कृत प्रारंभ करते ही सबसे पहले एक सिद्धांत समझाया जाता है, अपदम न प्रयुंजीत। बिना पद का कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते आप, ऐसा एक व्याकरण में एक नियम है। यानी जो पद नहीं है उसका आप प्रयोग में नहीं ला सकते, तो उसको पद बनाया जाता है। अर्थात पद का मतलब है, ये बताना चाह रहे हैं, विभक्ति अंत, यानी अंत में विभक्ति आएगी तभी वो पद बनाएगा, तभी उसको। हमारी पुस्तक में तो 58 तक है। आप कौन सी पुस्तक ले रहे हैं माता जी? जो आपने प्रेस्क्राइब की थी। हाँ जी, वही है हमारे पास, ये देखिए। हाँ, तो उसमें ये 60वां सूत्र नहीं है? नहीं जी। कौन सा सूत्र? 58 सूत्र है। 58वां पुस्तक में तृतीय अध्याय शुरू हो जाता है। तृतीय अध्याय? जी। अच्छा, तो उसके बाद में पेज नंबर क्या लिखा हुआ है उसमें? इसमें पेज नंबर 134। अच्छा, 134 के बाद फिर कौन सा पेज नंबर है? पेज है ही नहीं जी, बस यही है। अच्छा, वो कुछ पेज जो है उसमें रह गए होंगे, तो आप उसको ऐसा करिएगा, जो दूसरे क्लास के बाद में आप में से कोई भी वो अंतिम पेज जो है उनको व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, तो फिर उसमें देख करके वो पढ़ लेंगे और क्या हो सकता है। स्वामी जी, हमारी किताब में तो है सारा पूरे। हाँ जी, मैं सभी में होगा, किसी किसी पुस्तक में वो प्रिंट है या तो जुड़ने में रह गए होंगे, तो उसका एक ही उपाय है, आप में से कोई भी वो अंतिम पेज जो है 135 से लेकर के 141 तक 7 पेज होते हैं, तो 7 पेज आप में से कोई भेज दे उनको, माता जी को, और माता जी उनके घर में कोई भी बच्चा होगा उसका प्रिंट निकाल करके, हाँ जी, उसका प्रिंट निकाल करके कोई दे देगा माता जी। आप किसी भी बच्चे को कह देना, ये व्हाट्सएप का आप उसको भेज दो उस बच्चे को, और वो उसका प्रिंट निकाल करके दे देगा आपको। धन्यवाद जी, अब व्हाट्सएप में देख करके आप पढ़ लीजिएगा। तो ते विभक्त्यंतः, वो जो वर्ण हैं वो विभक्ति अंत वाले जब बन जाते हैं तब उसको पद कहते हैं। आप में से कोई अपना माइक बंद नहीं किया, माइक बंद कर लीजिएगा। माता जी आप माइक बंद कर लो। 1 मिनट। तो विभक्ति जब अंत में जुड़ जाती है तभी उसको पद कहा जाता है, ये पद की परिभाषा है। विभक्ति अंत में आने पर ही उसको पद कहते हैं, और वही पद जो है किसी अर्थ को देने में समर्थ होता है, ये इसका अर्थ हुआ है। कहते हैं यथा दर्शनम विकृता वर्णा विभक्त्यंताः पद संज्ञाः भवन्ति। भाष्यकार कहते हैं यथा दर्शनम, यथा दर्शनम का अर्थ है जिस जिस स्थिति को आप जैसा जैसा देखते हैं, यानी 59वें सूत्र में गुणांतरापत्ति, उपमर्द, ह्रास, वृद्धि, लेश, श्लेष, ये जो 6 बातें बताई है, इनसे युक्त जो जो जैसा जैसा जहाँ शब्द, कहीं वृद्धि वाला शब्द दिखता है, कहीं श्लेष वाला दिखता है, कहीं ह्रास वाला दिखता है, कहीं गुणांतरापत्ति वाला दिखता है, तो 59वें सूत्र में जो जो बताया गया उन्हीं से युक्त शब्द आपको दिखेंगे। कहीं वृद्धि युक्त शब्द दिखेगा, कहीं श्लेष वाला दिखेगा, कहीं लेश वाला दिखेगा, कोई ह्रास वाला दिखेगा, कहीं उपमर्द वाला शब्द दिखेगा। तो कहते हैं यथा दर्शनम, उपरोक्त वो जो 6 बातें हैं, गुणांतरापत्ति, उपमर्द, ह्रास, वृद्धि, लेश और श्लेष, ये 6 बातें हैं। इन 6 बातों से युक्त जहाँ जैसा शब्द दिखाई देता है, और विकृता वर्णा, वो सब विकृत वर्ण हैं, और विभक्त्यंता, अंत में विभक्ति जुड़ जाती है, तब उसको पद संज्ञा यानी पद नाम से उसको बोला जाता है। और ये जो
विभक्ति जुड़ने के बाद जो पद बनते हैं वो पद दो प्रकार के होते हैं। विभक्तिर्द्वयी, विभक्तियां जो है दो प्रकार की होती हैं। नामिकी विभक्ति, आख्यातिकी विभक्ति च। वो नामिक, नाम का मतलब है संज्ञा, नामिकी का मतलब है संज्ञा वाली, नाम वाली विभक्ति, नामों वाली विभक्ति ऐसा भी कह सकते हो। और आख्यात कहते हैं क्रिया, तो क्रिया वाली विभक्ति। दो प्रकार की विभक्ति, एक नाम वाली है और एक क्रिया वाली है। जैसे रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान, रामेण, तो ये जो विभक्तियां लगी ना, तो ये नाम वाली विभक्तियां इसमें। और पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ये क्रिया वाली विभक्तियां हैं। तो नाम वाली और क्रिया वाली ये दो प्रकार की विभक्तियां हैं। जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, ब्राह्मणः। अब ब्राह्मणा में अंत में विभक्ति जुड़ी है जी, ब्राह्मणः। अब इसको द्विवचन में बोलो तो ब्राह्मणौ, ब्राह्मणाः, ब्राह्मणं, ब्राह्मणौ, ब्राह्मणान, ऐसा। तो ये नाम वाली विभक्तियां हो गई। और पचति पचतः पचन्ति, ये क्रिया वाली विभक्तियां हो गई। अब इसको व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, विभक्तियां जो है ये नाम वाली विभक्तियां जो है वो 21 होती हैं। सु औ जस अम औट शस, ऐसा। तो वो आपको व्याकरण पढ़ेंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। बस इसमें आपको इतना ही समझना है, रामः ये जो विसर्ग है ये विभक्ति है, रामौ औ जो है ये विभक्ति है, और रामा में आह ये विभक्ति है, ठीक है ना। रामम में अम विभक्ति है, रामौ में औ विभक्ति है, रामायण में तो आण विभक्ति है, ऐसा। रामेण में एन विभक्ति है, ऐसा। रामाभ्याम में भ्याम विभक्ति है, रामई है ये विभक्ति है, ऐसा आपको समझना है आपकी भाषा में। और व्याकरण की भाषा में उसको कहते हैं सु औ जस अम औट शस, ऐसा। ठीक है जी। ताभ्याम भ्यस, ऐसे। तो वो व्याकरण की भाषा में। तो ये ब्राह्मणा में 21 विभक्ति हैं जी। और पचती में जो है 18 विभक्ति हैं। क्रिया की जो विभक्ति हैं वो 18 हैं और नाम की विभक्ति जो है वो 21 है। स्वामी जी 21 उस हिसाब से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग? नहीं, वो किसी भी लिंग का हो वो 21 ही होंगे। चाहे पुल्लिंग का हो तो भी 21 है, स्त्रीलिंग का है तो भी 21 है, नपुंसक लिंग है तो भी 21 है। वो 21 ही है सभी लिंगों के लिए। अच्छा, 7 विभक्तियां और 3 वो है वचन, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 बन जाते हैं। और यहाँ पर क्रियापद में भी ऐसा ही है कि पचती पचता पचंती 3 हैं, तो प्रथम पुरुष में 3 है, मध्यम पुरुष में 3 है और उत्तम पुरुष में 3 है, 9 हो गया। पर ये 9 ही होते हैं, लेकिन इसी को और अलग से 9 हैं जो आपको बताया था मैंने कि क्रियापद 2 प्रकार के होते हैं, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी के 9 हैं और आत्मनेपदी के 9 हैं, तो दोनों मिलाकर के 18 हो गए, ऐसा। तो इस रूप में क्रियापद की विभक्तियां 18 है और नामवाची की विभक्तियां 21 है। तो ये सब विभक्ति कहलाती हैं। जब ये विभक्ति लग जाती हैं तब उसको पद कहा जाएगा। फिर वही पद जो है अर्थ को देने में समर्थ होता है। इसलिए बिना विभक्ति वाला अगर कोई शब्द कोई बोले तो वो अर्थ नहीं दे पाएगा। इसलिए बोला जाता है अपदम न प्रयुंजीता, बिना पद वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर कोई प्रश्न करे तो भाई इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अर्थ ही नहीं दे पाएगा। और आप शब्द बोल रहे हो और वो अर्थ नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे शब्द बोलना व्यर्थ हो गए ना। मतलब शब्द बोलने का मतलब ये होता है जो अर्थ दे सके। शब्द बोला ही इसलिए जाता है ताकि वो अर्थ दे सके, वो अर्थ सुनने वाले को मिल सके।
वो अर्थ ही नहीं दे पा रहा है वो शब्द, फिर ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों करो? तो ऐसे शब्द का प्रयोग करो जो अर्थ दे सकता है। और कौन दे सकता है? विभक्त्यंत वाला शब्द, अंत में जब विभक्ति जुड़ जाती है तो वही अर्थ को दे पाता है। तो ये विभक्तियां जो है बहुत प्रमुख है, विभक्ति में ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है जो अर्थ को प्रकट करा सकती है। ऐसा स्पष्ट हो गया जी? स्वामी जी 1 मिनट जी। मधु जी एक पृष्ठ और भेज दीजिए जो अभी पढ़ा रहे हैं 134। ठीक है, मैंने भेज दिया, वैसे मैं भेज दी। नहीं, आपने 134 तक 135 वाला भेज दीजिए। ठीक है, भेज दी। जी धन्यवाद। जी माता जी 135 में जो पढ़ा रहा हूँ वो 135 में ही है, 34वां नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, 135 वाला यही पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने स्वामी जी को विपक्ष नहीं है। ठीक है, भेज देंगे जी। तो आगे बढ़ते हैं जी, अगला पृष्ठ देखिए 136 में। अब एक प्रश्नकर्ता कह रहा है आपने तो नाम और आख्यात 2 ही लिया है और होते ही 4 प्रकार के शब्द हैं। आपने पहले पढ़ा है ना प्रारंभ में भूमिका में कि एक नाम होता है, एक आख्यात होता है, एक उपसर्ग होता है और एक निपात होता है। तो ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। आपने 2 प्रकार के शब्दों की व्याख्या की आपने, बाकी उपसर्ग निपात के बारे में बोला नहीं है। तो कहता है उपसर्ग निपाता स्तर्री न पद संज्ञा लक्षणांतरम वाच्यम इति। प्रश्नकर्ता कहता है आपने उपसर्ग और निपात जो है इनको लेकर के बोला नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि नाम और आख्यात जो है विभक्त्यंत वाले होंगे तो नामी और आख्याती जो है ये पद संज्ञा कहलाएंगे, यानी पद कहलाएंगे। उपसर्ग और निपात तो फिर पद कहलाएंगे ही नहीं, और जब पद कहलाएंगे ही नहीं है तो उपसर्ग निपात का प्रयोग ही नहीं हो पाएगा। फिर अगर उनको पद कहते हो तो फिर इन दोनों की अलग परिभाषा आपको करनी पड़ेगी, जो आपने नहीं किया। स्पष्ट हो रहा है जी प्रश्नकर्ता की बात? क्योंकि उसने बोला है ना कि नाम और आख्यात, और नाम और आख्यात को पद बता दिया और उपसर्ग और निपात को बोला ही नहीं पीछे, आप देखो। तो प्रश्नकर्ता कहता है शब्द तो 4 प्रकार के होते हैं और 4 में से 2 की आपने परिभाषा की है और 2 की नहीं है। तो नहीं की है तो इसका मतलब है इनके लिए अलग आपको अलग परिभाषा करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे इनके लिए अलग परिभाषा फिर इसका उपसर्ग और निपात का प्रयोग ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो पद संज्ञा के अंतर्गत आएंगे नहीं। ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो उपसर्ग निपाता तर्री न पद संज्ञा, उपसर्ग और निपात जो है पद संज्ञा वाले नहीं माने जाएंगे। फिर क्या करो आप? लक्षणांतरम वाच्यम। लक्षणांतरम मतलब भिन्न लक्षण इनका आपको वाच्यम बताना होगा, अर्थात इनके लिए अलग लक्षण, अलग परिभाषा आपको बनानी होगी। ऐसा प्रश्नकर्ता ने आक्षेप किया। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं शिष्यते च खलु नामिक्या विभक्ते अव्ययात लोपः। समाधान ये है शिष्यते, शिष्यते का मतलब है इसका शासन किया है, अर्थात इसका विधान किया है, उसी के अंतर्गत है। जो पीछे बोला ना विभक्त्यंता पदम जो बोला है वो उसी के अंदर शासन किया गया। शिष्यते का मतलब है शासन किया जाता है, अर्थात इनका भी कथन किया गया है, इनका भी उपदेश किया गया। शिष्यते का मतलब है उपदेश किया गया है, अर्थात उपसर्ग निपात के बारे में भी उपदेश किया गया है। कहाँ? उन्हीं के अंतर्गत। ये जो विभक्त्यंतः पदम जो बोला है उसी के अंदर निपात और उपसर्ग भी आते हैं। तो नामिक्या विभक्ति, नामिक वाली जो विभक्ति है, नाम वाली जो विभक्ति है उसी के अंतर्गत ये उपसर्ग निपात आते हैं। पर वहाँ तो विभक्ति दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? इसलिए उपसर्ग और निपात को एक और नाम दिया है जिसका नाम है अव्यय। ये बताया गया था ना आपको। ये जो अव्यय शब्द है ये व्यापक शब्द है। अव्यय में उपसर्ग भी आते हैं और अव्यय में निपात भी आते हैं। एक शब्द में बोला गया कि अव्यय है ये, और वो अव्यय के 2 भेद हो गए, एक उपसर्ग और एक निपात।
तो कहते हैं ये नाम वाली विभक्ति के अंतर्गत ये उपसर्ग निपात आते हैं, क्योंकि इनको अव्यय शब्द से बोला है। तो अव्ययात लोपः, और इनको अव्यय शब्द से बोला गया है, तो अव्यय होने के कारण से विभक्ति तो आई है, लेकिन उसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब है वो दिखती नहीं हमको। विभक्ति तो है वहाँ पर, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, इसी को लोप कहते हैं। वो अदृश्य रहती है। और इसी बात को समझाने के लिए व्याकरण ने कहा विभक्ति आती है, उसका लोप का मतलब है उसको हटाया जाता है। मोटी भाषा में बोला जाता है उसको हटाया है। विभक्ति आती है, फिर आई हुई विभक्ति को हटा लेते हैं, इसी का नाम है लोप। और लोप का मतलब होता है अदर्शनम लोपः। लोप का मतलब अदर्शन। अदर्शन का अर्थ है दिखाई ना देना। दिखाई ना देना ही लोप है, क्योंकि कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है, याद रखना। अब मेरी ओर देखिएगा, ये व्याकरण के सिद्धांत को आप दार्शनिक सिद्धांत बना लीजिएगा। व्याकरण में बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिनको हम अपने हाथों से दार्शनिक सिद्धांत बना सकते हैं। और मैं बना करके आपके सामने बोलता ही हूँ जहाँ भी ऐसा अवसर आता है। मेरा अपना कुछ तो है ही नहीं है। जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती खुद ये कहते हैं मेरा अपना कुछ है ही नहीं है, मेरे पास कोई मसाला नहीं है, मोटी भाषा में बोल रहा हूँ। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं मैं जो भी बोलता हूँ ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो बोला है ना, वही मैं बोलता हूँ, मेरा अपना कुछ है ही नहीं है। जब ऋषि व्यक्ति ऐसा कहे तो मैं कौन सा आदमी हूँ जो मैं अपना बोल सकूँ आपको। तो जो भी मैं बोलता हूँ यही बोलता हूँ, मतलब यहीं से लेकर के बोलता हूँ ना। तो ये जो व्याकरण के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हम लोग उसको दार्शनिक सिद्धांत यानी दार्शनिक सिद्धांत बना सकते हैं, यूँ कह सकता हूँ मैं। क्या बोला जी मैंने अभी आपको मैंने ये बोला है कि अव्यय उपसर्ग और निपात जो है अव्यय के अंतर्गत आते हैं। क्या बोला था, कहाँ पहुंचा दिया था, क्या बोल रहा था मैं, कौन बताएंगे जी? हाँ, लोप अदर्शनम। तो इस अदर्शन को लेकर के जो मैंने एक बात कही थी आपको, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नष्ट होती है। फिर होता क्या है, लोप होता है, और उस लोप को ही अदर्शन कहते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देना ही नष्ट होना है। ये वस्तु नष्ट हो गई, इसका अर्थ होता है दिखाई नहीं दे रही है, बस इतना। नष्ट वष्ट नहीं होती है, यानी कोई वस्तु नष्ट हो ही नहीं सकती, कोई समाप्त हो ही नहीं सकता, बस केवल इतना होता है वो दिखाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देती है। इसी दिखाई न देने को ही लोप कहते हैं। इसी को महर्षि पाणि ने अदर्शन शब्द से बोला है। बस दिखाई नहीं दे रही जी वो वस्तु, इसी का नाम विनाश होना है। वैसे कैसे विनाश होगा? कोई वस्तु है और वो विनाश हो जाए, ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं जी उसको नाश करने का। आप और मैं क्या, भगवान भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है किसी वस्तु को नष्ट कर दे। बस वो इतना सामर्थ्य उसके पास, वो अदर्शन कर सकता है, वो लोप कर सकता है। अर्थात उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि ये जो दुनिया दिख रही है एक दिन आपके सामने नहीं दिखाई देगी, ऐसा कर सकता है। इसी का नाम है विनाश। अपना माइक बंद नहीं करो ना तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है जी। तो ये जो अदर्शन है, अब जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि अदर्शन होना ही नष्ट होना है, लोप होना है, तो कोई रोना नहीं आएगा आपको, कोई दुख नहीं होगा आपको, क्योंकि ये समझ है, ये विवेक है। जब कोई नष्ट हुआ ही नहीं है तो फिर रोते क्यों हैं? भाई रोना तब हो सकता है जब वो नष्ट हो गया।
बस इतनी सी बात है। वो आपके आंखों का तारा आपके आंखों के सामने नहीं है, बस इतना है, यही हो रहा है। अब आपकी आंखों के सामने नहीं है तो किसी और के आंखों के सामने जाएगा। अब आपके आंखों का तारा आपके आंखों के सामने है और जहां से वो आया उसकी आंखों के सामने नहीं है, उसको कितना दुख हो रहा होगा, ये भी तो सोचा आप। जो आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने है वो कहीं से तो आए ना, तो जहां से वो आया है उसकी आंखों के सामने तो वो है ही नहीं है, उसको दिखता ही नहीं है। तो कल को आपकी आंखों के सामने से भी जाएगा, फिर किसी और की आंखों के सामने जाएगा। ये साइकिल है, ये चक्र है। इसलिए फिर परेशानी नहीं होती है, दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता है, बस समझ बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। तो ये विवेक उत्पन्न करने से कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता, कोई भी घबराहट, कोई ऐसा कुछ नहीं होने का है। शांति रखो, धैर्य रखो और नज़ारा देखते जाओ। दुनिया का ये दस्तूर है कि ये चक्र कभी रुकता नहीं है, बस घूमता रहता है। बस खुश होते रहो जी, 2-2 हज़ार के नोट जमा करते रहे ना, कल को किसी और के पास जाएंगे वो सारे। ठीक है, जितना सोना इकट्ठा करना कर लो जी, लॉकर में रख लो, कोई बात नहीं है, कल किसी और के हाथ में पहुंचेगा वो। आज आपके पास है, कल किसी और के पास जाएगा, इतनी सी बात है। क्या होना है? रचना जी जोड़ के रखो, जितना जोड़ के रखना है, कहीं नहीं जाने का है। एक दिन आएगा सारा का सारा किसी दूसरे, आपको पता ही नहीं चलेगा किसके पास गया है। ठीक है ना? तो इसलिए जीते जी करो ना, परोपकार में लगाओ। खैर, तो आइए, तो ये जो बात कही जा रही है अदर्शनम लोपा, यानी वो नष्ट नहीं होता है, वो अदर्शन होता है, अर्थात वो लोप हो जाता है। विभक्ति तो आई है वहाँ पर, उपसर्ग में भी आई है और निपात में भी आई है, पर वो लोप हो गया, अर्थात वो अदर्शन हो गया, बस वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो भी विभक्ति वाला ही पद है, चाहे उपसर्ग हो निपात हो, ये कहना चाहते हैं। तयो पद संजार्थमिति, क्यों फिर वो ला कर के हटा दिया है, लोप कर दिया। ये लोप क्यों कर रहे? तयो, उन दोनों के, तयो मतलब उन दोनों के, किन दोनों के? उपसर्ग और निपात के। उन दोनों उपसर्ग निपात के पद संज्ञा के लिए ऐसा किया गया है, विभक्ति ला करके उसको लोप कर दिया। विभक्ति का लोप तो हो गया, अब इसकी पद संज्ञा रह जाएगी। विभक्ति लाओ और हटा दो उसको, तो विभक्ति लाया इसलिए जा रहा है ताकि पद संज्ञा हो सके, और पद संज्ञा होने के बाद उसको हटा दो, रखो, क्या फर्क पड़ता है? पद संज्ञा हो गई, एक बार नाम आ गया, आपको नाम मिल गया। हाँ, इधर देखो ना मेरी ओर, अपने क्या नाम है, ऋचा जी को गोल्ड मेडल मिल गया, अब वो खो गया, अब वो खोने दो ना, क्यों रोना है? आपको सर्टिफिकेट तो मिल गए ना, अब वो सर्टिफिकेट खो गया, कुछ भी हो जाए, आप माना जाएगा ना, आपको मानेंगे, आप क्वालिफाइड है, बस हो गया, ऐसे समझ लो आप। तो ऐसे ही विभक्ति आने के बाद पद संज्ञा हो गया, पद माना गया, अब वो विभक्ति रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? अब आप आगे बढ़ेंगे ना, मतलब भाषा विज्ञान में बहुत जब आगे पढ़ते हैं, वेद को पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पर वो निरुक्तकार कहते हैं ये जो विभक्ति आदि है ना, ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वहाँ अर्थ मुख्य है। अर्थ नित्य परीक्षेता न संस्कार माद्रियते। संस्कार कोई काम नहीं, संस्कार का मतलब ये विभक्तियाँ, ये लिंग और ये वो वचन कोई मानी नहीं रखते हैं, सब गौण हो जाते हैं। लिंग, विभक्ति, वचन और पुरुष, ये सब गौण होते हैं वहाँ पर। वहाँ मुख्य क्या? अर्थ है। इसलिए एक बार लाओ, उसके बाद जैसे आप देखिएगा, यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको, अभी हमने पढ़ा है ना, इधर देखिएगा, आप आइए, पृष्ठ थोड़ा उलट करके देखिए 135 में।
अभी जो 60वां सूत्र पढ़ा उसका भाष्य पहली पंक्ति देखिएगा, यथा दर्शनम विकृता वर्णा विभक्त्यंता पद संज्ञा भवंती। अब यहाँ पर देखिएगा विकृता, विकृता के बाद में यहाँ विभक्ति दिख नहीं रही है, विकृता वर्णा विभक्ति नहीं दिख रही यहाँ पर, ये विसर्ग होना चाहिए यहाँ पर, वो विसर्ग दिख नहीं रहा। विकृता बहुवचन में, वर्णा बहुवचन में, विभक्त्यंता में जैसे दिख रहा है ना विसर्ग, ये बहुवचन है यानी प्रथमा बहुवचन है। विकृता विकृतः विकृतौ विकृताः, वर्णः वर्णौ वर्णाः, तो विभक्त्यन्तः विभक्त्यन्तौ विभक्त्यन्ताः। ऐसे पद संज्ञाः, पद संज्ञा पद संज्ञे पद संज्ञाः, यहाँ पर भी विसर्ग होना चाहिए पद संज्ञा में, और जैसे विभक्त्यंता में विसर्ग है, लेकिन विकृता में नहीं है, वर्णा में नहीं है, पद संज्ञा में नहीं है, तीनों में नहीं है। ये संधियों के कारण से हो रहा है यहाँ पर। तो विभक्ति तो आई है लेकिन वो अट गई। लेकिन इनको हाँ जी लोप हो गया। अब आप इसको लोप समझ लो या कुछ भी समझ लो, यहाँ सब हटा दिया, यूँ समझ लीजिएगा, आ गया हटा दिया उसको संधियों के कारण से। पर ये सब पद कहलाएंगे, ये अपद नहीं, ये सब पद हैं। देखने से पता चलता है यहाँ पर विकृता वर्णा पद संजय ये सब बहुवचन के प्रथमा बहुवचनांत ये सारे शब्द, यानी विभक्तियां हैं यहाँ पर, लेकिन हर व्यक्ति को दिखाई नहीं देंगे। ये जो व्याकरण पढ़ा हुआ उसको तो दिखाई दे रहे हैं कि हाँ है यहाँ पर, जिसको व्याकरण का पता नहीं है तो उसको लगा रहे यहाँ छूट गया, ऐसा लगता है कि विसर्ग लगाना भूल गया होगा, मिस प्रिंट होगा, ऐसे समझ सकता है, क्योंकि उसको वो भाषा नहीं आती, वो व्याकरण नहीं आता ऐसा। पर ये सब पद वाले हैं, ये सब विभक्ति अंत वाले, लेकिन वो अदर्शन हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। ठीक इसी प्रकार निपात में और उपसर्ग में भी ऐसा ही है, वहाँ पर भी आ गए हैं, अर्थात विभक्तियाँ आ गई है, लेकिन विभक्ति आने के बाद में वो उसको पद संज्ञा कर दिया। पद संज्ञा होने के बाद फिर उसको रखो ना रखो क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए जब न रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो सब हटा दिया उन्होंने। इसलिए निपात में उपसर्ग में बिल्कुल रखते ही नहीं, हटा दिया उन्होंने। इसलिए कहा उसकी अव्यय संज्ञा कर दो और अव्ययात लोपः, अव्यय करके उसको हटा दो, अदर्शन कर दो। क्यों ऐसा किया? तयो पद संज्ञार्थम, ताकि उस निपात और उपसर्ग की पद संज्ञा कर सके, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब वो भी पद हो गए, जब पद हो गए तो वो भी नाम के अंतर्गत आ गए, वो सब नाम ही है, बस नाम में ही भेद कर दिया, उपसर्ग एक भेद कर दिया, निपात एक भेद कर दिया, ऐसा। पदेन अर्थ संप्रत्यय इति प्रयोजनम, आखिर आप पद क्यों बना रहे हो? वर्ण तो है, अक्षर तो है, बस अक्षर अक्षर है, उनको क्यों पद बना रहे हो? तो कहते हैं पदेन अर्थ संप्रत्यया, उस पद के कारण से अर्थ का बोध होता है, यही प्रयोजन है पद बनाने का, इसलिए पद बनाया जाता है। स्पष्ट हो गया जी? अब ये बात समझाने के बाद में एक नया प्रसंग प्रारंभ कर रही है। इसमें कोई प्रश्न उत्तर करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सिद्धांत था, तो यह सिद्धांत स्थापित कर दिया कि पद कैसे बनता है, यह पद क्यों किया जाता है, वर्ण मिल करके पद कैसे बनते हैं, ये स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। इसमें कोई बहस करना, इसमें कोई संशय करना कोई विषय नहीं है। अब वो आ रहा है विषय संशय करने का। कहते हैं नाम पदम च अधिकृत्य परीक्षा, अब पद बनने के बाद उसकी परीक्षा करना चाहते हैं। पद बनने तक कोई बात नहीं है, नाम पदम च अधिकृत्य, इस नाम पद को लेकर के परीक्षा, अब परीक्षा करने जा रहे हैं। क्या परीक्षा करना चाह रहे हैं? तो कहते गौ इति पदम खलु इदम उदाहरणम, ये गौ एक पद है और ये उदाहरण के रूप में रख करके, इस गौ पद को उदाहरण के रूप में रख करके इसकी परीक्षा की जा रही है। क्या परीक्षा की जा रही है? तदर्थे, इस गौ के अर्थ को लेकर के परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? व्यक्ति आकृति जाति सन्निधौ उपचारात संशयः, जैसे किसी ने बोला गौ, गौ का मतलब गाय, और गौ एक पद है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें वर्ण समुदाय है। गौ में जो है वर्ण समुदाय, अनेक वर्ण है इसमें, इसलिए एक पद है ये।
और विभक्त्यंत है गौ। तो कहते हैं गौ ये जो पद है और ये उदाहरण बना हुआ है, इस गौ पद का क्या मीनिंग लेना चाहिए, क्या अर्थ लेना चाहिए, गौ पद का अर्थ क्या होता है। तो यहां पर 3 अर्थ लाए उन्होंने, व्यक्ति, आकृति और जाति। तो क्या गौ पद का अर्थ व्यक्ति है या आकृति है या जाति है या तीनों हैं, क्या है? क्योंकि कहता है व्यक्ति, आकृति, जाति सन्निधो। जब गौ बोलते ही वह व्यक्ति भी आ जाता है, आकृति भी आ जाती है और जाति भी आ जाती है। तो तीनों की सन्निधि होती है, यानी तीनों की उपस्थिति होती है। जब कोई व्यक्ति गौ बोलेगा, गौ पद बोलेगा, तो वह व्यक्ति भी, आकृति भी और जाति, तीनों की सन्निधि, सन्निधि का मतलब उपस्थिति। तो व्यक्ति, आकृति, जाति, इन तीनों की उपस्थिति होने पर उपचारात, पद का व्यवहार ऐसा होने से, यानी जब पद का व्यवहार होता है, उपचार का मतलब व्यवहार, तो उपचारात यानी पद का व्यवहार होने से, जब लोक में हम पदों का व्यवहार करते ही हैं, किसी को गौ बोला है हमने, किसी को अश्व बोला है, किसी को गृहम बोला है, किसी को पुस्तकम बोला है, ठीक है ना, किसी को भोजनम बोला है, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इन पदों का जब व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार से संशय पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति भी आ रही है या व्यक्ति भी आ रहा है, आकृति भी आ रही है, जाति भी आ रही है। तो यह पद का मतलब गौ पद का अर्थ व्यक्ति लिया जाए या आकृति को लिया जाए या जाति को लिया जाए अथवा तीनों को लिया जाए, क्या लिया जाए समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए संशय होता है। समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो मैंने बोला है, लेकिन वो क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है वो आगे बताएंगे। तो ये प्रश्न स्पष्ट हो गया जी। अब सन्निधि शब्द को समझा रहे हैं, अविनाभाव वृत्ति सन्निधि। सन्निधि का मतलब है अविनाभाव वृत्ति। ये जो अविनाभाव संबंध बोला था ना एक बार आप लोगों को, अविनाभाव संबंध रहता है, कार्य और कारण में अविनाभाव संबंध रहता है, गुण गुणी में अविनाभाव संबंध रहता है, धर्म धर्मी में अविनाभाव संबंध रहता है, पिता पुत्र में अविनाभाव संबंध रहता है, माता पुत्री में अविनाभाव संबंध रहता है। ऐसा पति पत्नी में कोई अविनाभाव संबंध नहीं रहता, याद रखना। हाँ, ये भी याद रखना। ये आपको स्पष्ट हुआ है जी जो मैंने बोला है, हंस करके बोला है, लेकिन बहुत गंभीर बात है। अविना का स्पष्ट कर दीजिए शॉर्ट में। माता जी पीछे का रिकॉल करना पड़ेगा ना आपको। अविनाभाव उसको कहते हैं जिसके बिना जो ना रह सके, मतलब कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता, कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता, और कार्य के बिना कारण नहीं माना जा सकता। कार्य होगा तभी तो उसको कारण कहेंगे। तो दोनों एक दूसरे के सहारे से जीते हैं, पिता पुत्र हो, माता पुत्री हो, ठीक है जी सब, लेकिन पति पत्नी में ये अविनाभाव संबंध नहीं रह सकता। इसीलिए छोड़ करके जाने की बात कही जाती है, जिम्मेदारी पूरा करो और छोड़ो, ठीक है जी। अगर अविनाभाव संबंध बना था भगवान, तो वह ऐसे ही भगवान ने बनाए नहीं, आप लोगों ने बनाया। 7 जन्मों का ये बंधन है जी, ठीक है जी। पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए आप लोग, हमें नहीं मिला कहीं भी शास्त्र में, हम ढूंढते जा रहे हैं। हम थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति के हैं, तो हम खोजते जा रहे हैं कि ये कहाँ, किस शास्त्र में, किस ऋषि ने कहाँ लिखा है। ढूंढते जा रहे। ये 7 जन्मों का बंधन कहीं दिखाई नहीं हमको, पता नहीं आप लोगों को कहाँ से दिखाई दिया। 5 जन्मों की बात छोड़ो, 50 साल की बात छोड़ो, 25 साल की बात छोड़ो, या तो 1 साल के अंदर ही बंधन टूट जाता है, और विदेश में जाओ तो मिनटों में छूट जाता है, ठीक है जी। कौन सी कल्पना कर रहे हैं हम लोग। खैर, तो कहने का अभिप्राय ये है, अविनाभाव संबंध का मतलब है जिसके बिना जो ना रह सके। तो कार्य कारण या जो भी गुण गुणी, धर्म धर्मी, ये सब अविनाभावी, अर्थात
ये अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं, इनको हम पृथक नहीं रख सकते। इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। तो जब गौ बोलो, अश्व बोलो, गृहम बोलो, पुस्तक बोलो, तो वह व्यक्ति आ ही जाएगा। व्यक्ति ना आए ये हो नहीं सकता, आकृति ना आए ये हो नहीं सकता, जाति ना आए ये हो नहीं सकता। तो अविनाभावी रूपी से ये वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात आप चाह करके भी हटा नहीं सकते, ये समझ लीजिएगा। हाँ, पिता बोलेंगे तो चाह करके भी पुत्र को नहीं हटा सकते। माँ बोलो या पुत्री बोलो या माँ बोलो तो चाह करके भी नहीं हटा सकते। इनका आपस में अविनाभाव संबंध। पुत्री बिना माँ के नहीं, माँ के बिना पुत्री नहीं, पुत्री के बिना माँ नहीं। ऐसे पिता के बिना पुत्र नहीं, पुत्र के बिना पिता नहीं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको हटा नहीं सकते हम लोग। इसको कहते हैं अविनाभावी संबंध। लेकिन पति पत्नी को तो हटा सकते हैं ना, तो अपने हाथ का खेल है, जब हटाना चाहो आप तब हटा सकते हो। ये बात है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अविनाभाव वृत्ति का मतलब, ये सन्निधि को ही अविनाभाव वृत्ति बोला है। अर्थात ये अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। अविनाभाव वृत्ति का मतलब है अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं तीनों। अविनाभावेन वर्तमानासु व्यक्ति आकृति जातिषु, जो अविनाभाव रूप से अर्थात अनिवार्य रूप से वर्तमान हैं ये तीनों, कौन? व्यक्ति, आकृति और जाति। इन तीनों में विराजमान हैं। गौ इति प्रयुज्यते, जब गौ ऐसा जब प्रयोग किया जाता है तो ये तीनों ही वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तत्र न ज्ञायते, ऐसी स्थिति में ये समझ में नहीं आता है किम अन्यतम पदार्था, इन तीनों में से कौन है उस पद का अर्थ। किम अन्यतम पदार्थ, अन्यतम का मतलब इन तीनों में से एक कौन है उस गौ पद का अर्थ। यानी व्यक्ति है या आकृति है या जाति है। क्या है गौ पद का अर्थ, मीनिंग क्या लेना है? व्यक्ति को लेना है या आकृति को लेना है या जाति को लेना है? आखिर गौ पद का अर्थ आप किसको ले रहे हो, ये प्रश्न है। और संशय क्यों हो रहा है जी? इसलिए संशय हो रहा है, व्यवहार में पता लगता है आप व्यक्ति को ले रहे हो गौ शब्द से, इसलिए हमको लगता है गौ शब्द का अर्थ व्यक्ति होना चाहिए ऐसा। और कहीं आकृति को लेते हैं गौ शब्द से, तो फिर होता है कि गौ शब्द का अर्थ आकृति है। कहीं जाति को लेते हैं गौ शब्द से, तो जब जाति को लेते हैं व्यवहार में तो फिर वहाँ जाति समझ में आता है। तो कहीं जाति समझ में आता है गौ पद का, कहीं व्यक्ति समझ में आता है और कहीं आकृति समझ में आता है। तो ऐसे अलग अलग व्यवहार करते हैं हम लोग, इसलिए संशय बना रहता है कि कहीं तो ये व्यक्ति को ले रहा है आदमी, कहीं जाति को ले रहा है और कहीं आकृति को ले रहा है। जब व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो अब भाषा विज्ञान साहित्य पढ़ना पड़ता है। इसमें साहित्य पढ़ने से आपको समझ में आएगा। साहित्य का मतलब समझते हैं जी, जैसे गीत आपने रामायण है, महाभारत है, ये साहित्य कहलाते हैं। अर्थात जिसमें पूरा व्यवहार, लोक में जो व्यवहार होता है वो सारा उसमें दिया गया है। कैसा आदमी जीता है, कैसा व्यवहार करता है, परस्पर कैसे रहते हैं, पति पत्नी, पुत्र पिता माता पुत्री, ठीक है ना, गुरु शिष्य, धर्म कर्म, सब कुछ उस साहित्य में दिखाई देता है हमको। वो प्रैक्टिकल लाइफ है, जीवन है वो। तो वहाँ ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ बोलते हैं जाति में ये शब्द जो है यहाँ जाति में लिया है, इस पद को वहाँ जाति अर्थ ले लो तो जाति में एक वचन चल सकता है। व्यक्ति अर्थ लोगे तो बहुवचन लाना पड़ेगा आपको, ऐसा बोला जाता है। यहाँ व्यक्ति अर्थ लो तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। अगर जाति में लेंगे तो फिर वो वचन नहीं, जाति तो एक ही होती है ना, तो वहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं होते, वहाँ बस एक ही है। तो जाति के रूप में देखेंगे तो वहाँ एक ही वचन होगा। अगर वहाँ आप व्यक्ति के रूप में देखोगे तो फिर वहाँ वचन लाने पड़ेंगे आपको। एक है तो एक, दो है तो दो, और तीन है तो तीन से अधिक है तो बहुवचन। तो ये जो एक वचन द्विवचन बहुवचन देखते ही फिर वहाँ समझ में आता है यहाँ व्यक्ति अर्थ लिया जा रहा है।
और जहाँ ये वचन देखते ही नहीं है तो वहाँ जाति अर्थ लिया जाएगा ऐसा। तो कहीं जाति अर्थ लेकर के अर्थ करते हैं, कहीं व्यक्ति अर्थ लेकर के करते हैं, ठीक है ना, कहीं आकृति अर्थ को लेकर के करते हैं, इसलिए संशय होता है। कहीं तो ये आदमी व्यक्ति को ले रहा है, कहीं तो जाति को ले रहा है, कहीं आकृति को ले रहा है, तो इसलिए संशय होता है कि गौ पद का अर्थ व्यक्ति है वास्तव में, या जाति है वास्तव में, या आकृति है वास्तव में, अथवा तीनों ही हैं। और तीनों ही कहेंगे, तीनों ही लेंगे तो कहीं तीनों साथ में दिख नहीं रहे होते कई बार, इसलिए व्यक्ति को संशय होता है। सत्यवती जी माइक खोल के क्यों रखते हैं आप जी? तो मैं बंद कर रहा हूं, फिर आप खोल रहे हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी संशय का प्रसंग। अब और आगे बताया जाएगा आपको और विस्तार से। तो ये इसलिए हमें पता नहीं लगता, गौ शब्द बोलते ही वहाँ पर तीनों उपस्थित होते हैं, तो तीनों में गौ पद का क्या अर्थ लेंगे हम? व्यक्ति अर्थ ले रहे हो, या जाति अर्थ ले रहे हो, या आकृति ले रहे हो, या तीनों ले रहे हो, क्या ले रहे हो? क्योंकि अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, तो इसलिए मन में संशय बना रहता है। ये संशय का कारण बता दिया। अब व्यक्तिवाद को लेकर के प्रसंग चलाएंगे। व्यक्तिवादी अर्थात गौ शब्द का यानी किसी भी पद का अर्थ व्यक्ति होता है, ऐसा मानने वाला अपना पक्ष रखता है। शब्दस्य प्रयोग सामर्थ्यात् पदार्थावधारणम। शब्दस्य प्रयोग सामर्थ्यात्, शब्द के प्रयोग सामर्थ्य से, यानी शब्दों का जहाँ जैसा प्रयोग किया जाता है, यानी जिन शब्दों का जिन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों के उस प्रयोग सामर्थ्य से पता लगता है यहाँ पर व्यक्ति अर्थ है, ये कहना चाहते हैं। तो शब्द के प्रयोग सामर्थ्य से पदार्थ अवधारणम, उस पद का अर्थ निश्चय किया जाता है कि इस पद का व्यक्ति अर्थ है, या इस पद का जाति अर्थ है, इस पद का आकृति अर्थ है, उसका निश्चय किया जाता है। कब? शब्द के प्रयोग सामर्थ्य से। जहाँ जैसा शब्दों का प्रयोग होता है, उस प्रयोग सामर्थ्य से पता लगता है कि क्या यहाँ क्या अर्थ लिया जाना चाहिए। तस्मात्, इसलिए व्यक्तिवादी कहता है कि व्यक्ति ही पद का अर्थ है, वो आकृति जाति नहीं ले रहा है, व्यक्ति अर्थ ले रहा है पद का। इसलिए वो कहता है, उदाहरण दे रहा है, कारण बता रहा है, या शब्द समूह त्याग परिग्रह संख्या वृद्धि उपचय वर्ण समास अनुबंधाना व्यक्तौ उपचारात् व्यक्ति ही पदार्थ, ऐसा इसका अन्वय होगा। वो कहता है या शब्द का प्रयोग होने से, उपचार शब्द सबके साथ जुड़ सकता है, उपचार का व्यवहार, या शब्द का व्यवहार होने से पता लगता है कि पद का अर्थ व्यक्ति है। समूह का व्यवहार होने से पता लगता है कि पद का अर्थ व्यक्ति है, ऐसे सबके साथ लगाइए। और त्याग से पता लगता है, परिग्रह से पता लगता है, संख्या से पता लगता है, वृद्धि से, उपचय का मतलब बढ़ोतरी नहीं, वृद्धि यहाँ पर अपचय होना चाहिए मेरे विचार से। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ण और नहीं, वर्ण समास और अनुबंध, ये सारे के सारे व्यक्ति को लेकर के कहते हैं। तो व्यक्ति में इन सब का व्यवहार होने से व्यक्ति ही पद का अर्थ है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। एक एक को लेकर के यहाँ पर समझाएंगे। तो या शब्द से पता लगता है, माइक किसी ने खोल के रखा है, अनीता जी माइक बंद करिए। तो यहाँ बोला जा रहा है या शब्द का प्रयोग से पता लगता है यहाँ पर व्यक्ति पद का अर्थ है। या शब्द का मतलब क्या है वो समझ लेना, अभी बताता हूँ आपको। व्यक्ति पदार्थ, व्यक्ति ही पदार्थ है। कस्मात्, क्यों?
या शब्द प्रवृत्ति नाम व्यक्तौ उपचारात, या शब्द आदि जो गिनाए हैं इन सबके व्यक्ति में व्यवहार होने से व्यक्ति ही पद का अर्थ है। और ये जो उपचार शब्द का अर्थ क्या है जी, तो कहते उपचारा प्रयोग, प्रयोग को उपचार कहते हैं। द्रव्याभिधायकम, और ये सब द्रव्य को कहते हैं। व्यक्ति का मतलब द्रव्य होता है ना जी, तो व्यक्ति का मतलब द्रव्य है, इकाई कोई वस्तु, तो ये सब द्रव्य को कहने वाले हैं। या शब्द समूह, त्याग, परिग्रह, संख्या, वृद्धि, उपचय या अपचय, वर्ण समास, अनुबंध, ये सब व्यक्ति को कहते हैं, यानी द्रव्य को कहते हैं। इसलिए द्रव्य, पंक्ति छूट गई। कौन सी? उपचार के बाद में। हाँ जी, उपचार के बाद में दूसरी पंक्ति या गो तिष्ठति। नहीं, इसका अभी बोला ही नहीं है ना, मैं पहली पंक्ति को बता रहा हूँ। या गो तिष्ठति का अर्थ अभी किया नहीं, प्रारंभ नहीं किया। व्यक्ति पदार्थ, व्यक्ति को ही पद का अर्थ समझना चाहिए। कस्मात, क्यों? वो कहता है या शब्द प्रवृत्ति नाम, जो सूत्र में गिनाए ना, या शब्द समूह आदि जितने भी गिनाए हैं उन सब के व्यक्तौ उपचारात, वो सारे के सारे व्यक्ति में ही प्रयोग में आने से व्यक्ति पद का अर्थ है। और ये जो उपचार शब्द किया है आपने, उपचार शब्द का प्रयोग किया है, तो उपचार का मतलब क्या होता है? अर्थात प्रयोग, व्यवहार में आने से। तो पद समझ रहे हैं ना आप लोग? पद जैसे गौ एक पद है, गृहम एक पद है, पुस्तकम एक पद है। इस पद का अर्थ क्या है? तो ये कहना चाहते हैं इस पद का व्यक्ति अर्थ है। व्यक्ति समझ रहे हैं आप लोग? व्यक्ति का मतलब इकाई, चीज, द्रव्य। देखिए इधर देखिए मेरी ओर, पुस्तकम मैंने बोला, तो इस पुस्तकम का अर्थ क्या है जी? व्यक्ति है। देखिए ये व्यक्ति है। ये क्या है जी? व्यक्ति, इकाई है ना, एक वस्तु है, ये द्रव्य है। तो व्यक्ति का मतलब है इकाई, वस्तु, द्रव्य। इस द्रव्य को, इकाई को, एक चीज को व्यक्ति बोलते हैं। जैसे आप एक व्यक्ति है, ठीक है ना? तो अब पुस्तकम बोलने का, पुस्तकम एक शब्द है, एक पद है। अब इस पुस्तकम रूपी पद का अर्थ क्या है? तो कहता है व्यक्ति। देखिए ये है व्यक्ति। उस पुस्तकम का मीनिंग, अर्थ व्यक्ति है, ये है व्यक्ति, ऐसा वो कहना चाह रहा है। क्यों? या शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि गौ जो है स्त्रीलिंग में है। गौ क्या है जी? स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग में या शब्द का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में क्या होता है जी? यह शब्द का प्रयोग होता है, यह, ठीक है ना? और नपुंसक लिंग में कैसे शब्द का प्रयोग होगा? यथ का प्रयोग होगा। नपुंसक लिंग में यथ होता है और पुल्लिंग में यह होता है और स्त्रीलिंग में या होता है। तो गौ पद को लेकर के चर्चा हो रही है, तो या जो है स्त्रीलिंग में है, या गौ ऐसा, या सा गौ ऐसा। तो या गौ तिष्ठति, या गौ निषन्ना इति। तो ये या जो है ये गौ का विशेषण हो गया, यानी सर्वनाम है। गौ शब्द का ये सर्वनाम है। या गौ का मतलब है जो गाय क्या है? तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब है खड़ी है। जो गाय खड़ी है उसको ले आओ। या गौ निषन्ना, जो गाय, निषन्ना का मतलब बैठी है, जो गाय बैठी है उसको उठाओ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब मैं यानी कोई भी गौशाला में गाय रहती हैं, तो किसी ने बोला है जो गाय खड़ी है उसको ले आओ, ऐसा किसी ने बोल दिया। अथवा जो गाय बैठी है उसको उठाओ, ऐसा बोल दिया। तो यहाँ या गौ, ये तो या शब्द का प्रयोग हो रहा है। हाँ, या गौ निषन्ना, या गौ तिष्ठति, ये जो बोला जा रहा है ये किसको बोलते हैं? व्यक्ति को ही तो बोलेंगे ना, आकृति को थोड़ा बोलेंगे। आकृति क्या समझती है? आकृति समझते हैं जी मेरी लोग। शेप क्या समझेगा? व्यक्ति समझेगा ना। व्यक्ति को हम बोला जा रहा है ना, तो कहता है वो या शब्द का प्रयोग से पता लगता है ये व्यक्ति को कहा जा रहा है।
क्यों? या गौ तिष्ठति, या गौ निषन्ना। हाँ, तो ये या शब्द, ये सर्वनाम शब्द से पता लगता है ये व्यक्ति को बोला जा रहा है। जाति के साथ में या गौ तिष्ठति ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जाति की कोई आकृति नहीं होती है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? तो इसलिए वो कह रहा है कि गौ पद का अर्थ जो है, मीनिंग जो है, वो व्यक्ति है, जाति नहीं हो सकता, आकृति नहीं हो सकता, ऐसा उसका कथन है प्रश्नकर्ता का। वो कहता है न इदम वाक्यम जाते अविधायकम, और ये जो या गौ तिष्ठति, या गौ निषन्ना, ये जो वाक्य है ये जाते है अविधायकम ना, ये जाति को कहने वाला नहीं हो सकता, ये जाति को नहीं कह सकता। ऐसा वाक्य जाति के लिए प्रयोग नहीं होता है। या गौ तिष्ठति ऐसा जाति को लेकर के कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जाति ना खड़ी हो सकती है ना बैठ सकती है, जाति कोई दिखती ही नहीं है, मतलब वो उसको कहेंगे ना अमूर्त है, वो मूर्त नहीं है जाति, जाति तो अमूर्त है। ठीक है जी, तो इस जाति में तो ये प्रयोग नहीं होता। अगर ये प्रयोग होता है या शब्द या गौ तिष्ठति, या गौ निषन्ना, ये तो व्यक्ति में ही हो सकता है। इसलिए गौ पद का अर्थ व्यक्ति होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। और जाति में क्यों नहीं हो सकता है? तो हेतु दे रहा अभेदात, क्योंकि जाति जो है अभेद होती है, उसमें भेद नहीं होता है। पर या गौ तिष्ठति यहाँ पर भेद है, मतलब यहाँ गौ मात्र को थोड़ा बोला जा रहा है, एक तो खड़ी है, एक तो बैठी है, एक तो चल रही है, अलग अलग है ना। तो जो खड़ी है उसी को बोला जा रहा है, जो बैठी है उसी को बोला जा रहा है। जाति ना तो खड़ी हो सकती है ना बैठ सकती है, ना उसमें कोई शेप नहीं है, ना उसका मूर्त रूप है, वो तो अभेद एक ही होती है ना। जाति तो एक ही होती है, व्यक्ति अनेक होते हैं, और ये प्रयोग जो है अनेक के लिए प्रयोग हो रहा है। इसलिए जाति अभेद होने के कारण से, एक ही होने से उसमें ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए गौ पद का अर्थ व्यक्ति होना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। यहाँ तक स्पष्ट हो गए जी? फिर कहते हैं भेदात तो द्रव्याभिधायकम। हाँ, जहाँ भेद होता है वो द्रव्य को कहता है, जहाँ भेद होता है समझ लेना वह द्रव्य, क्योंकि जाति में कोई भेद होता नहीं है, पर यहाँ भेद हो रहा है। भेदात तो द्रव्याभिधायकम, जहाँ भेद हो रहा है तो भेद होने से द्रव्य को ही कहेगा वो शब्द। वो जो गौ पद जो है ये भेद कर रहा है, या गौ तिष्ठति, ये भेद कर रहा है। समझ में स्पष्ट हो रहा है आपको? किससे भेद कर रहा है? जो बैठी है गाय, उससे भेद कर रहा है, अलग कर रहा है वो। या गौ तिष्ठति ये भेद कर रहा है ना, जो बैठी गायों से अलग कर रही है वो, कर रहा है वो वाक्य, तो भेद कर रहा है ना, अलग करता है। तो जाति में ऐसा अलग कर नहीं सकते, जाति तो एक ही है। अनेक में अलग कर सकते ना, एक में क्या अलग करना है? एक को अलग कर ही नहीं सकते हो। इसलिए वो कहता है भेदात द्रव्य विधानम, क्योंकि व्यक्ति में भेद होने से वो द्रव्य को ही कहेगा गौपद, और वो व्यक्ति अर्थ होना चाहिए, ये उसका कथन है। अब देखिए गवाम समूह, या शब्द के बाद में दूसरा अर्थ है समूह। समूह से पता लगता है वो व्यक्ति है, क्योंकि समूह व्यक्ति में ही होता है, जाति में कोई नहीं होता। जाति तो एक ही है, उसका क्या समूह बनेगा? जाति तो एक ही होती है, जाति में कोई समूह नहीं चल सकता है ना। तो कहता है गवाम समूह, गायों का समुदाय है, अश्वानाम समुदाय, अश्वों का समुदाय है, मनुष्यानाम समूह, या मनुष्यों का समुदाय। तो जहाँ समुदाय आएगा, जहाँ समूह शब्द का प्रयोग होता है, तो समझ लेना वहाँ व्यक्ति होता है। क्यों? भेदात द्रव्य विधानम, क्योंकि समूह तो भेद को कहते हैं, और जाति में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि समूह भेद के कारण से समूह बनता है। अगर अभेद हो तो समूह थोड़ा बनेगा, वो तो अभेद में तो एक ही होता है, और भेद में ही समूह बनता है। समूह जहाँ भी है वहाँ अभेद हो, वहाँ भेद होता है। तो इसलिए कहा भेदात समूह, और द्रव्य विधानम, वो द्रव्य को कहता है। न जाते, जाति को कभी नहीं कह सकता। क्यों? अभेदात, जाति में कोई भेद नहीं हो सकता। चले जी, स्पष्ट हो गया? अब देखिएगा त्याग को लेकर, या शब्द का, या शब्द को लेकर के भी समझ में आ रहा है व्यक्ति, समूह को लेकर के भी समझ में आ रहा है,
अब तीसरी बात कह रहे हैं त्याग। त्याग से भी पता लगता है ये व्यक्ति है। व्यक्ति का ही त्याग करते हो आप, जाति को आप त्याग चाह करके भी नहीं कर सकते। हाँ जी, आप अपने मनुष्यत्व का त्याग करेंगे? आज ही अभी बस 1 मिनट पूरा होने जाओ जी, जैसे 12 बजता है ना, 12 बज गए जी, अब नया साल, अब 12 बज गए जी, अब आज से मैं पशु हूँ, ऐसे थोड़ा बोलोगे आप। अपने मनुष्यत्व को आप नहीं बदल सकते हो। स्पष्ट हो रहा है? हाँ, देवत्व में चले जा सकते हो आप, मतलब देव भी मनुष्य होता है ना, तो कोई अलग बस देवों में कैटेगरी हो गया है, तो वो भी मनुष्य है ना देव। लेकिन आप मनुष्यत्व से पशुत्व में, पक्षित्व में ऐसे नहीं बदल, जाति को आप बदल नहीं सकते हो, व्यक्ति को आप बदल सकते हो। तो ये कहना चाह रहे हैं, या त्याग कर सकते आप। चेद्याय गाम ददाति, चेद्य एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है चेद्य। चेद्याय, क्योंकि देने में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए चेद्य के लिए गाय देता है। द्रव्यस्य त्यागा, तो जहां देना होता है वहां त्याग होता है, द्रव्य का त्याग होता है। न जाते, जाति का त्याग कर ही नहीं सकते हम लोग, जाति का त्याग हो ही नहीं सकता। अमूर्तत्वात्, क्योंकि वो अमूर्त होता है। मूर्त का ही तो त्याग कर सकते हैं, अमूर्त का क्या त्याग करेंगे हम। और एक बात है, प्रतिक्रम अनुक्रम अनुपत्तिश्च, जाति में प्रतिक्रम और अनुक्रम नहीं होता है। अर्थात प्रतिक्रम का मतलब होता है संयोग और अनुक्रम का मतलब होता है वियोग। जाति में संयोग वियोग होता ही नहीं है, द्रव्य में होता है संयोग वियोग। इससे भी पता लगता है कि वो जाति नहीं है, पद का अर्थ जाति नहीं है, व्यक्ति में संयोग वियोग होता है। स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़ें, आगे देखिएगा। अच्छा, समय आपका निकल गया, समय पूरा हो गया आपका, तो परिग्रह से हम आगे चलेंगे जी, आगे पढ़ेंगे। और आगे का तात्पर्य होगा कि एक दिन आपकी छुट्टी आ रही है और एक दिन मैं अतिरिक्त छुट्टी ले रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन मैं ट्रैवल में रहूँगा, यानी यात्रा में रहूँगा, तो यात्रा में कक्षा नहीं ले पाऊँगा। यात्रा करूँगा दोनों दिन, कल भी यात्रा करूँगा, परसों भी यात्रा करूँगा। तो इस दृष्टिकोण से आपकी कक्षा, एक दिन ही आपकी कक्षा बंद हो रही है कायदे से, यानी साप्ताहिक एक दिन अवकाश होता है, तो एक दिन अवकाश आ रहा है और एक दिन अतिरिक्त ले रहा हूँ मैं, तो कल परसों 2 दिन कक्षा नहीं होगी। ओम शांति शांति शांति।